आज हमारी वीडियो का विषय है मूलाधार चक्र की मुद्रा। तमाम सारी मूलाधार चक्र की मुद्राएं मैंने आपको बताई हैं और आपने की भी हैं, लेकिन ये मुद्राएं सबसे अलग है और सबसे महत्वपूर्ण है। कहते हैं इस मुद्रा को करने से आपका मूलाधार चक्र जल्दी जागृत होगा, सक्रिय होगा और संतुलन में आएगा। जब हम अपने मूलाधार चक्र को संतुलन में ला लेते हैं तब हमारा पृथ्वी तत्व अपने आप ही संतुलन में आ जाता है और हमारी अपान वायु अपने आप ही शक्तिशाली हो जाती है, जिससे पाचन से संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी हमें नहीं रहती, आलस्य प्रमाद हमें नहीं रहता है। स्थूल शरीर की अगर हम बात करें तो तमाम सारी समस्याएं हमारी खत्म हो जाती हैं। सूक्ष्म शरीर में हमारा सूक्ष्म शरीर दिव्य बनता है, हमारा शरीर हल्का हो जाता है, कारण शरीर में हमारे पिछले संस्कार उदय हो जाते हैं, जिससे हम जान पाते हैं अपने विशेष लक्ष्य, अपने विशेष दिव्यता के बारे में, जो हमारे पूर्व जन्म से संबंध रखने वाली होती है। तो बिना समय गवाए हम मुद्रा को बताते हैं आपको किस तरीके से मुद्रा करनी है। मुद्रा बताने से पहले एक चीज विशेष बताना चाहते हैं हम कि कोई भी मुद्रा आप करें तो पहले इस तरीके से हाथों के दर्शन करने चाहिए। और मूलाधार चक्र की अगर मुद्रा आपको करनी है तो भगवान गणेश का ध्यान करें, उनका अभ्यास करें ध्यान का, ताकि आप भगवान गणेश का मंत्र उच्चारण करने के बाद ही इन मुद्राओं को लगा सकें। तो चक्र भेदन की जितनी भी मुद्राएं हैं आप भगवान गणेश का आराधना करें, भगवान गणेश का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करके ही आप इन मुद्राओं को लगाएं, तो आपको सुनिश्चित जल्दी सफलता इसमें मिलेगी और भगवान गणेश की तरफ से आपको सहायता भी प्राप्त होगी। वे सहायता आपको होगी आपकी स्मृति के द्वारा, अर्थात भगवान गणेश आपको डायरेक्टली तो नहीं बताएंगे कुछ भी, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में देवताओं का आना स्वाभाविक रूप से ठीक प्रकार से नहीं है, क्योंकि वे सामने एकदम प्रकट नहीं होते हैं। वे आपकी स्मृति के माध्यम से, आपके विचारों के माध्यम से, आपकी स्मृतियों के माध्यम से आपको ज्ञान कराते रहते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी के साथ में उनके ज्ञान को पकड़ते हैं और उस पर चलते हैं। तो मुद्रा करने के लिए आपको इस तरीके से दोनों हाथों के दर्शन करने हैं और अनामिका उंगली मूलाधार चक्र की होती है और हमारे पृथ्वी तत्व की होती है। यहाँ पर सूर्य का भी स्थान है, भगवान सूर्य का मुख्य स्थान माना जाता है। तो यहाँ क्रॉस फिटिंग में इस तरीके से आपको कर लेना है। यहाँ देखिएगा, मैंने पूर्वत में वीडियो बताई थी ये एक, कि यहाँ पर आपको इस क्रॉस में करना है। यहाँ पहले तो हम इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये मुद्रा हमारी मूलाधार चक्र की मुद्रा है, लेकिन यहाँ पर हम महामुद्रा लगाएंगे। महामुद्रा करने के लिए हमें अपने दोनों हाथों को जोड़ना होता है। दोनों हाथों का जोड़ने का अर्थ ये होता है कि हम अपने सूर्य और अपने चंद्र दोनों की प्रकृति को एक कर रहे हैं और इन दोनों का ऑरा एक मिला करके एक अपने आप में एक नया ऑरा तैयार कर रहे हैं, जिससे हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, जल्दी संचालन करने वाला होगा और हमारी अपान वायु शक्तिशाली बनेगी। तो इस तरीके से करने के बाद में आपको इस मुद्रा को, बहुत सहज मुद्रा है ये, कोई भी इस मुद्रा को लगा सकता है। तो यहाँ करने के बाद में आपको ये कुछ फोर्सली दबा देना है और दबाने के बाद में आपको, यहाँ दबाने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से कर लेना है। तो देखने में आपको अंदर एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। जब आप इस मुद्रा को कर रहे हैं तो एक चतुर्भुज का अलग प्रकार से निर्माण हो रहा है। तो ये चतुर्भुज जो है हमारा मूलाधार चक्र का प्रतीक माना जाता है। 4 पंखुड़ियां जुड़ी रहती हैं इससे, तो हमारी दोनों उंगलियां इधर उधर हैं, तो दोनों उंगलियों का अर्थ ये है कि 4 पंखुड़ियां इसकी उदयमान बन गई हैं इस मुद्रा में। और बीच में एक विशेष बीज मंत्र जो मूलाधार चक्र का होता है उसको बोलते हैं हम लाम, ला ला पे अंकी बिंदी। इस मुद्रा को करने के बाद में आपको लाम बीज मंत्र का उच्चारण कर लेना है और कुछ इस तरीके से ये मुद्रा दिखाई देती है। नमस्कार मुद्रा के अंतराल में ये मुद्रा कही जाती है। मूलाधार चक्र नमस्कार मुद्रा इसको बोल सकते हैं और इस मुद्रा को करने से तमाम सारे बेनिफिट आपको प्राप्त होंगे। ये बेनिफिट आपको तभी प्राप्त होंगे जब आप लंबे समय तक इस मुद्रा का दर्शन करेंगे, इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे। ये मुद्रा बहुत उपयोगी है, आपको करनी चाहिए। मूलाधार चक्र की तमाम सारी जानकारियां आपको इसमें प्राप्त होंगी, तमाम सारा सिस्टम आपको इसमें प्राप्त होने लगेगा, शक्तियां इसमें प्राप्त होने लगेंगी। कुंडली महाशक्ति के दर्शन इसमें आपको होंगे, ब्रह्मनाड़ी के दर्शन इसमें आपको होंगे, ईणा पीणा सुषुम्ना के दर्शन आपको इसमें होंगे। तमाम सारी चीजें आपकी साकार होने लगेंगी। इसमें सूक्ष्म विधि जितनी भी होगी आपकी सूक्ष्म व्यवस्था खुलने लगेगी इस चक्र को जागृत करने। ये रूट चक्र है, जड़ चक्र इसको बोलते हैं। पहला चक्र मनुष्य की देह में ये माना जाता है और ये चक्र बहुत देर से भी जागृत होता है। बहुत से साधक इसको जल्दी भी जागृत कर लेते हैं, लेकिन इसका जागृत होने का अर्थ ये नहीं है कि ये तमाम सारी सिद्धियों को देने वाला होगा। ये आपके पूर्व जन्म निर्धारित करते हैं, ये आपके पूर्व जन्म में निर्धारित होने वाली स्थिति है
कि जो आपको इस जन्म में प्राप्त होने वाली होगी। तो इस मुद्रा का अभ्यास करें ताकि आप वो दिव्यता का अनुभव कर पाएं, जो दिव्यता आपको तमाम सारे अभ्यासों, तमाम सारे प्राणायाम को करने के बाद भी प्राप्त नहीं हुई है। वे दिव्यता केवल 12 मिनट की इस मुद्रा को करने से आपको हो जाएगी। इस मुद्रा का अभ्यास लगातार करें आप। इसकी साधना विधि भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम पहले तो मुद्रा का आपने दर्शन कर लिए मुद्रा के, किस तरीके से मुद्रा करनी है। कुछ इस तरीके से मुद्रा करनी है और तीनों उंगलियों को इस तरीके से मिला लेना है। कंष्टिका से कंष्टिका, माध्यमा से माध्यमा और तर्जनी से तर्जनी मिला लेना है। ये दोनों जब करें आप इस तरीके से, तो ये यहाँ पर इसमें मिलनी चाहिए, यहाँ मिलनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें मुद्रा करते समय, इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है, यहाँ मिलनी चाहिए। ये मिलेंगे और इसको दबाव देना है कस के। जितना ज़्यादा दबाव दे सकते हैं उतना ज़्यादा दबाव देंगे। जब दबाव आप देंगे तभी नाड़ी खुलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर इधर दोनों तरफ नाड़ी होती है, सूर्य और चंद्र प्रकृति ली हुई है। तो ये नाड़ी तभी खुलेगी जब आप पूर्ण तरीके से दबाव देंगे। और दबाव देने के बाद में आपको ओम का मानसिक जप करना है, लाम बीज मंत्र का जप करना है, भगवान गणेश का जप करना है। और कैसे करना है ये तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो इस मुद्रा को लगाने पहले इस मुद्रा को दर्शन करें इस तरीके से, इस मुद्रा को लगाएं। लगाने के बाद में भगवान गणेश से प्रार्थना करें, भगवान गणेश हम इस मुद्रा को लगा रहे हैं। इस मुद्रा का नाम मूलाधार चक्र की मुद्रा है। मूलाधार चक्र के रहस्य को जानने के लिए हम इस मुद्रा को कर रहे हैं। तो हमें आशीर्वाद दें ताकि हम मूलाधार चक्र के तमाम सारे रहस्यों को ग्रहण कर पाएं और सक्रिय कर पाएं, जागृत कर पाएं, जिससे हम समस्त पृथ्वी के दर्शन भी कर सकें और समस्त पृथ्वी की जानकारी हासिल कर सकें। इस तरीके से आपको ये प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद में एक नमस्कार मुद्रा में इस तरीके से बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको इस मुद्रा को कर लेना है। ये यहाँ पर भी लगा सकते हैं आसन के तहत, इधर की साइड में ऐसे लगा सकते हैं, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं और इसको इस तरीके से मिला करके भी लगा सकते हैं। अर्थात आप हृदय चक्र पर इसको लगा सकते हैं स्पर्श करके, यहाँ पर आप नाभि पे लगा सकते हैं, अपने पेड़ों प्रदेश पे लगा सकते हैं और आप नीचे भी इसको ऐसे करके लगा सकते हैं। ये आपकी सहूलियत के ऊपर है, जहां आपको कंफर्टेबल लगे वहां आप इस मुद्रा को लगाएं, सुनिश्चित इसमें आपको सफलता मिलेगी। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि आप मंत्र उच्चारण कब और कैसे करें। तो देखिए, मंत्र उच्चारण करने के लिए सबसे मुख्य विधि ये है कि आप किस समय पर मंत्र उच्चारण करना चाहिए। मंत्र उच्चारण करने का मुख्य समय रहता है 12 बजे के बाद में या फिर सुबह 4 बजे के बाद में। ब्रह्म मुहूर्त में आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। आप रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच में साधना को कर सकते हैं। मुख्य रूप से तंत्र साधना जितनी भी की जाती है 12 बजे से 3 बजे के बीच में साधना की जाती है। यही साधना तभी सफल होती है और असरकारक भी होती है। जब हम इस साधना को 12 बजे से 3 बजे के बीच में करेंगे तो हमारी सूक्ष्म व्यवस्था खुली होती है उस समय पर। अर्थात आप ऐसा मानिएगा कि हमारी सूक्ष्म शरीर की जितनी भी स्थितियां खुली होंगी वो 12:24 से लेकर के 3:36 तक रहती हैं। इस बीच में अगर हम कोई भी साधना करें तब हमें उसमें सुनिश्चित सफलता मिलती है और उसका पूर्ण ज्ञान हमें होने लगता है। लेकिन ये समय भय का भी होता है, ये समय भूत प्रेतों का भी होता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। अमोघ कवच लगाकर ही साधना करें, तभी आपको सुनिश्चित इसमें सफलता मिलेगी। कभी आप भय की प्रतीति को ग्रहण करें और डर जाएं और साधना को बंद कर दें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस साधना को ऐसे करना है, करें और भगवान गणेश का ध्यान करके इस समय पर साधना को करना चाहिए। साथ में आपको पद्मासन और सिद्धासन को ग्रहण कर लेना है। पद्मासन और सिद्धासन के साथ में ही साधना को करें, सुनिश्चित आपको इसमें सफलता मिलेगी। जो भी आपको अनुभव इसमें हो हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं और जो भी जानकारी आपको इस मुद्रा से संबंधित प्राप्त होने वाली हो वो भी हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। और एक चीज और, कुछ चीजें आपको अगर इसमें समझ में ना आई हो तो भी कमेंट्स में हमें अवश्य बताएं, ताकि हम आपका वो डाउट क्लियर कर सकें और दूसरी वीडियो ला करके उस डाउट को पुनः क्लियर करके आपको पूर्ण रूप से समझाने में सफल हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई मुद्रा के साथ में, तब तक के लिए जय महाकाल।